हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि जहाँ पर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर के पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड नंबर की यूनिट में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक मिल जाएंगे। साथ में जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट, केमी एनर्जेटिक्स एंड फेज इक्विलिब्रियम नाम का जो आपका पेपर है, पेपर के सेकेंड यूनिट में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी फाइनल ईयर का पेपर हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला। दोनों ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी मैं वीडियो में आपके लिए लाने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए रेडी करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है वो देखेंगे और साथ में उसके लिमिटेशन भी चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड ऑल्सो राइट इट्स लिमिटेशन। यहाँ पर आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखना है और साथ में उसके लिमिटेशन भी लिखना है। हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे सीएफटी के नाम से जाना जाता है। थ्योरी लिखिए, दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट गिवन बाय एच ब्रीथ एंड इवान ब्लैक। साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं कि ये थ्योरी सबसे पहले एच ब्रीथ और आइवन ब्लैक ने दी थी। इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसलिए इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। Orgel in 1952 applied this theory to explain metal ligand bonding nature in the complexes. Orgel ने 1952 में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझाने के लिए इस थ्योरी का यूज़ किया है ना। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होते हैं उसको समझाने के लिए ऑर्गेल ने 1952 में इस थ्योरी का यूज़ किया था। आगे लिखा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शो द रिलेशन बिटवीन डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड सराउंडिंग इट। दिस रिलेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो थ्योरी है ये रिलेशन बताती है डी ऑर्बिटल के सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में, है ना। तो ये सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड क्या होता है ये आपको मैं बता देती हूँ। देखो, ये इस तरह से बीच में एक सेंट्रल मेटल होती है, ये मेटल होती है और आसपास इसके लिगेंड लगते हैं, है ना। यहाँ लिगेंड होगा 1, ये 2, ठीक है, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से 6 लिगेंड कनेक्ट होते हैं। तो ये जो बीच की होती है ये मेटल होती है, जिसे हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं। ये आसपास लिगेंड हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? तो ये जो थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये इस सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में रिलेशन को बताती है। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। पहला है, लिगेंड यूज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आर आइदर नेगेटिव आयन, एग्जाम्पल F-, Cl-, Br-, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल NH3, H2 एक्सेट्रा। इसमें बोला गया है कि जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके आसपास जो लिगेंड होते हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताए थे कि आसपास मेटल के चारों ओर लिगेंड लगते हैं, वो नेगेटिव आयन हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एक्सेट्रा, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि होते हैं अमोनिया या H2। केवल नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप होता है जिसमें बीच में सेंट्रल मेटल आयन होती है और उसके चारों ओर लिगेंड का फॉर्मेशन होता है। जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड सराउंडिंग होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के। अगला है, लिगेंड इज अ पॉइंट चार्ज मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। लिगेंड एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्टिव होता है और ये लिगेंड पॉइंट चार्ज सेंट्रल मेटल आयन की तरफ मूव करता है ना। ये जो बीच में सेंट्रल मेटल आयन है और इसके आसपास क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो ये जो लिगेंड होते हैं ये पॉइंट चार्ज की तरफ वर्क करते हैं। आगे लिखा है, अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज आयोनिक, ओवरलैपिंग डज नॉट टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल्स, हैंस द बॉन्ड इज आयोनिक। यहाँ पर बोला गया है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है ना। उनमें किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो मेटल है और आसपास के जो लिगेंड होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। आगे लिखा है, द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस व्हेन लिगेंड मूव टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ बोला गया है कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं
तब सेंट्रल मेटल आयन की डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है ना। जब मेटल के पास में लिगेंड मूव होना चालू करते, ये आपका लिगेंड है, ये आपकी मेटल है, तो जैसे लिगेंड मूव करना चालू करता है, इस मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल होती है ना, डी ऑर्बिटल आपको पता है 5 बॉक्स होते हैं, तो उन डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यही बोला है 5th पॉइंट में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ मेटल आयन, नंबर ऑफ लिगेंड डिसाइड द वे ऑफ लिगेंड। यानी लिगेंड का नेचर कैसा है ना, मेटल आयन का नेचर कैसा है, सेंट्रल मेटल आयन का नेचर कैसा है, और कितने लिगेंड मेटल के पास में जा रहे हैं, 2 लिगेंड जा रहे हैं, 4 लिगेंड जा रहे हैं कि 6 लिगेंड जा रहे हैं, वो लिगेंड के वे को डिसाइड करता है कि लिगेंड किस वे से सेंट्रल मेटल आयन के पास मूव करेगा। ठीक है। इसके बाद है मेटल आयन ऑर्बिट split in the set of different energies. This splitting of energy depend on the geometry of the complex. अब यहाँ पर बोला है कि जो हमारी मेटल होती है, उस मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल होती है वो 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाती है ना। 3 ग्रुप से अलग हो जाते हैं और 2 ग्रुप से अलग हो जाते हैं, और इसके कारण कॉम्प्लेक्स की कोई सी भी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो ऊपर तो हमने देखे हमारी क्रिस्टरफील्ड थ्योरी के पॉइंट्स, पोस्टुलेट्स। अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन है इन दिस थ्योरी पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बिकॉज द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कंसिडर्ड आयोनिक। यहाँ पर बताया गया है कि मेटल लिगेंड के बीच में पूरा के पूरे बॉन्ड आयोनिक होते हैं, उनके बीच में जो पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी इंफॉर्मेशन इस थ्योरी ने हमें नहीं दी, जो कि ये इसकी एक लिमिटेशन है। कहीं कहीं पर मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, जिसे इस थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड पॉइंट है मेटल ऑर्बिटल कंसीडर्ड इन दिस थ्योरी बट लिगेंड ऑर्बिटल आर नॉट कंप्लीटली कंसीडर्ड। इसमें मेटल ऑर्बिटल को तो कंसीडर्ड किया गया है, लेकिन लिगेंड ऑर्बिटल को कंसीडर्ड नहीं किया गया है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टरफील्ड थ्योरी। होप आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से मैं आगे की वीडियोस भी आप लोगों के लिए आने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।